हेलो गाइस, आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसे एक ऐसे गांव में जिसका नाम है कुलधरा। हाँ, वही कुलधरा जिसे लोग कहते हैं राजस्थान का शापित गांव। लेकिन ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो 300 सालों से अपनी कहानी छुपाए बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे, कुलधरा ये कौन सा जगह है और क्यों इसे शापित कहा जाता है? चलिए मैं आपको शुरुआत से पूरी कहानी बताता हूँ ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि क्यों इस जगह की हवा, गलियां और खंडहर भी एक डरावनी कहानी कहते हैं। कुलधरा पहले एक खूबसूरत, समृद्ध और योजनाबद्ध गांव हुआ करता था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण्स। ये लोग अपनी बुद्धिमानी, व्यापार की सूझबूझ और खेती की तकनीकों के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर थे। रेगिस्तान में जहाँ पानी का नामो निशान मुश्किल से मिलता था, वहाँ पालीवाल ब्राह्मण्स ने ऐसा पानी प्रबंधन बनाया कि उनके गांव हमेशा हरे भरे रहते थे। चौड़ी गलियां, बड़े बड़े घर, सुंदर मंदिर और शांतिपूर्ण जीवन। कुलधरा अपने समय का सबसे विकसित गांव माना जाता था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इसका भी एक काला सच था, और वो सच था जैसलमेर के अत्याचारी दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए बदनाम था। उसे पालीवाल समुदाय की समृद्धि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उनसे लगातार भारी टैक्स वसूलता था। लेकिन असली तूफान तब आया जब उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। हाँ, वही लड़की जिसने उसके दिल और दिमाग को हिला दिया। उसने बार बार संदेश भेजे, धमकियां दी और आखिरकार उसने गांव वालों से साफ कह दिया, लड़की मुझे सौंप दो वरना मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण सम्मान और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस अन्याय के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत थी और शायद सबसे बड़ी गलती भी। दिन बीतते गए, तनाव बढ़ता गया। गांव के लोग डर के बावजूद एकजुट रहे। लेकिन तब आई वो रात जिस रात ने कुलधरा का इतिहास बदल दिया। कहते हैं कि उसी रात कुलधरा में पास के 84 गांवों के नेता और लोग इकट्ठा हुए। मंदिर में दीपक जलाए गए। हवा में एक अजीब खामोशी थी, और फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उन्होंने तय किया कि वे कुलधरा छोड़ देंगे हमेशा के लिए। न किसी अत्याचारी के आगे झुकेंगे, न अपनी इज्जत को कुचलने देंगे। बस एक रात में सब कुछ छोड़कर चले गए। घर द्वार, सामान, फसलें सब वहीं रह गया। ऐसा लगा जैसे कुछ देर बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। सुबह जब सूरज निकला, कुलधरा में सिर्फ खामोशी थी। घर वैसे ही पड़े थे। चूल्हों में राख अभी भी गर्म थी, बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे। खिलौने ऐसे थे जैसे बच्चे अभी अभी खेलकर चले गए हों। लेकिन पूरा गांव खाली था। लोक कथाओं के मुताबिक जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण्स ने इस जमीन को श्राप दिया था कि इस गांव में कोई बसेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। और अजीब बात ये है कि कई लोग इस श्राप को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सब असफल रहे। किसी को अचानक बीमारी हो गई, किसी का परिवार हादसों का शिकार हुआ, और कई लोग डर के मारे कुछ ही दिनों में गांव छोड़कर भाग गए। इसलिए आज भी कुलधरा में स्थायी रूप से कोई नहीं रहता। ये गांव सिर्फ दिन के उजाले में खुलता है, क्योंकि सनसेट के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। लेकिन क्यों? आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है रात में? पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जब यहाँ आए, उन्होंने कुछ बेहद डरावनी बातें नोट की। रात गहराते ही गांव में ऐसे कदमों की आवाजें आती हैं जैसे कोई रेत पर चल रहा हो, लेकिन न कोई दिखाई देता है, न कोई छाया। कुछ जगहों पर EMF मीटर्स अचानक हाई रीडिंग दिखाते हैं, जैसे कोई अनजानी ऊर्जा आसपास घूम रही हो। कई लोगों ने दूर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनी है, खासकर मंदिर के पास। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कई खाली घरों में जाते ही तापमान अचानक 7-10 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि बाहर गर्म हवाएं चल रही होती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। कभी कोई साया दीवार के पीछे से झांकता है, या अचानक रेत किसी कमरे में ऐसे सरकने लगती है जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर चल रही हो। वैज्ञानिक इन बातों को रेसिड्यूअल एनर्जी कहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एनर्जी है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी शक्तिशाली क्यों है और इतने सालों बाद भी क्यों महसूस होती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये सब सलीम सिंह की ज्यादतियों और समुदाय के सामूहिक दर्द का प्रभाव है। कुछ कहते हैं कि पानी की कमी असल वजह थी और श्राप बस एक कहानी है।
लेकिन जो लोग रात में गए उन्होंने कहा एक अजीब सी बेचैनी, अधूरी कहानी हवाओं में महसूस होती है। कुलधरा आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, हेरिटेज साइट है। लोग दिन में यहाँ घूमते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं इस जमीन में एक बेचैनी है, एक अधूरी कहानी है जो रात में जाग जाती है। आज जब आप कुलधरा की टूटी दीवारों को देखते हो, वो घर जो आधे गिरे हुए हैं, वो गलियां जो कहीं नहीं जाती, वो मंदिर जिसका दीपक सदियों से बुझा है, तो ऐसा लगता है जैसे ये गांव आज भी इंतजार कर रहा है अपने उन लोगों का जो एक रात अचानक चले गए और कभी वापस नहीं आए। तो ये थी कुलधरा की वो कहानी जहां इतिहास, दर्द और रहस्य मिलकर एक ऐसा डर बनाते हैं जो सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले, क्या आप एक रात कुलधरा में रुकने की हिम्मत करेंगे, या ये गांव अपनी कहानी और रहस्यों से आपको भी डराएगा? गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे और भी रहस्यमयी जगहों की सैर पर। तब तक के लिए टेक केयर और सेफ रहिए।